बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं वेब डेवलपमेंट फॉर बिगनर्स, जिसके अंदर हम HTML कवर कर रहे हैं। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने टेबल्स पढ़ा था अपने लेक्चर में कि हाउ टू क्रिएट टेबल। एंड आफ्टर दिस आज के लेक्चर में आज हम कवर करने वाले हैं लिंक्स, मल्टीपल पेजेस लिंक्स, जिसको हम एंकर लिंक्स कहते हैं HTML के अंदर। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं उसी वेब पेज के अंदर चेंजिंग कर रहा हूँ जो कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिज़ाइन किया है। मेरे पास मेरी वेबसाइट में ऊपर टॉप पे क्या है, एक हेडिंग है, वेलकम टू माय वेबसाइट। आफ्टर दिस मैं एक HR दे रहा हूँ, एक हॉरिजॉन्टल रो, जिससे दो रोज हो गई। अब इन दो रोज के बीच में मैं एक काम करने वाला हूँ, ठीक है। वो क्या कि मैं लिंक्स बनाने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि हमारे पास वेबसाइट्स में होता है, ऊपर मेन्यू बार होती है, होम पे क्लिक करने पे होम का पेज ऑन होता है, अबाउट पे क्लिक करते हैं तो अबाउट का पेज ऑन हो जाता है, गैलरी पे क्लिक करते हैं गैलरी का पेज ऑन हो जाता है, कॉन्टैक्ट अस के नाम पे क्लिक करते हैं तो कॉन्टैक्ट अस का पेज ऑन हो जाता है। क्योंकि मैंने शुरू में बताया था कि वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, मल्टीपल वेब पेजेस मिलके वेबसाइट बनाते हैं। तो वो असल में वेब पेजेस होते हैं, अलग अलग पेजेस होते हैं। जैसे कि इस वक्त हम अब हमारे पास अभी तक जो पेज है वो एक ही पेज है, V1 के नाम से। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एंकर एक टैग है HTML के अंदर जो कि पेयर, ठीक है, एंकर नाम का टैग है ए, ठीक है। इस ए टैग के अंदर हम जो भी लिखेंगे, जैसे कि सपोज होम, एंड देन व्हाट, एक मैं सेकंड जो है वो बना रहा हूँ टैग विद द नेम ऑफ अबाउट अस। एक थर्ड टैग बना रहा हूँ विद द नेम ऑफ गैलरी, ठीक है। एंड एक फोर्थ एंकर टैग बना रहा हूँ विद द नेम ऑफ कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। देखिए आ गया, ये आ चुका है। अब मल्टीपल टैग्स मैंने सेंटर करने हैं तो मैं सेंटर टैग ही यूज करूंगा इसको सेंटर करने के लिए, क्योंकि मेरे पास एक टैग नहीं है ना मेरे पास इस वक्त, यानी कि ये चार अलग अलग टैग्स हैं, ठीक है। तो मैं सेंटर टैग यूज करके, एट्रीब्यूट तो सिर्फ किसी एक टैग के ऊपर ही अप्लाई होता है, मल्टीपल पे नहीं। अब देखें हो गया, अब ये काम नहीं कर रहा। देखें होम पे क्लिक करें, अबाउट अस पे, कुछ भी काम नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने इसके अंदर लिंक्स तो ऐड की। तो लिंक्स होती हैं हाइपर रेफरेंस नाम के इस एट्रीब्यूट के जरिए, हाइपर रेफरेंस जिसको हम हरीफ भी पढ़ते हैं, ठीक है। हाइपर रेफरेंस, हाइपर रेफरेंस, ठीक है। हर स्टार्टिंग टैग के अंदर मैंने हाइपर रेफरेंस जो है वो लगा दिया। देखिए हाइपर रेफरेंस लगते ही ये ऑटोमेटिकली ब्लू हो गए, और इस पे जब आप माउस होवर कर रहे हैं तो माउस का देखें शेप भी चेंज हो रहा है, एक हाथ का शेप बन जाता है। इट मीन्स कि ये क्लिकेबल है। देखिए ये क्लिक हो रहा है, ऊपर पेज रिफ्रेश हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें, मैं जब इस पे क्लिक कर रहा हूँ ये पेज मेरा रिफ्रेश हो रहा है। अब इस वक्त यही पेज बार बार क्यों ऑन हो रहा है, क्योंकि इसमें मैंने दूसरे पेजेस लिंक नहीं किए। जितनी बार भी क्लिक करूंगा यही पेजेस ऑन होंगे। तो होम के पेज पे हम जब भी क्लिक करें तो मेरा यही पेज ऑन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिंक क्या कर दूंगा, ये जो मेरा फाइल है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं v1.html, ये मेरा फाइल है, ठीक है। इसी को मैं यूज करूंगा, ठीक है, कि मैं जितनी बार भी होम पे क्लिक करूं मेरा यही पेज ऑन होना चाहिए। मगर अबाउट अस के लिए मुझे अलग से एक पेज बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वेब डेवलपमेंट फोल्डर के अंदर ही जहाँ पे हम हैं काम कर रहे हैं, यहीं पे मैं एक न्यू फाइल, वेब डेवलपमेंट फोल्डर के अंदर ही मैं एक न्यू फाइल बना दूंगा about.html के नाम से, ठीक है। about.html, इसके अंदर मैंने HTML का एक बेसिक, इतना कुछ हमें नहीं चाहिए। HTML एंड देन व्हाट, मुझे एक बॉडी टैग चाहिए, ठीक है। बॉडी टैग के अंदर मैंने काम करना है। मैं सपोज इसके अंदर फिलहाल सिर्फ एक H1 दे देता हूँ विथ अलाइन सेंटर, और इस पेज पे मैं लगा देता हूँ कि अबाउट अस पेज, एंड नीचे पैराग्राफ में मैं एक पैराग्राफ लगा देता हूँ, एक जो ऑटो टेक्स्ट जनरेट होता है। अब ये जो मैंने देखें एक ही फोल्डर के अंदर दो फाइल्स पड़ी हैं, एक about.html, एक v1.html। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरे ये जो टैग्स हैं
रेफरेंस वाले, ये मेरे V1 के अंदर मौजूद है। ये टैग, ये जो मेन्यू बार है, मैंने V1 नाम के पेज के अंदर यानी कि होम के पेज में बनाए हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्योंकि अबाउट अस की फाइल सेम फोल्डर में पड़ी हुई है, तो मैं यहाँ पे इसको बता दूंगा about.html हाइपर रेफरेंस के दो डबल कोटेशंस के अंदर या सिंगल कोटेशंस के अंदर मैं इस फाइल का नाम दे दूंगा। अब यानी कि मेरे फाइल को पता चल चुका है मेरे इस पेज को। देखें ये ब्लू हो गया, इट मीन्स कि ये क्लिकेबल नहीं है, ये पेज अभी तक मैंने ऑन ही नहीं किया। मैं जैसे ही अबाउट अस पे क्लिक करूंगा, खुल गया अबाउट अस का पेज। ये आ गया मेरा अबाउट अस का पेज। देखिए वापस में जाता हूँ, ठीक है। इसी तरह से मैं एक सेकंड पेज क्रिएट करूंगा, एक न्यू पेज gallery.html, ठीक है। इसके अंदर भी मैं बॉडी के अंदर मैं सपोज के यहाँ पे गैलरी बना दूं, ठीक है। एंड देन मैं एक थर्ड पेज भी बना देता हूं विद द नेम ऑफ contact.html, क्योंकि HTML की हर फाइल .html एक्सटेंशन से सेव होती है contact.html, ठीक है। अब ये सभी फाइल्स यानी कि गैलरी, कॉन्टैक्ट एंड अबाउट में यहाँ पे लिंक करा दूंगा। जैसे कि गैलरी नाम के इस टैग के अंदर, ये टैग है गैलरी नाम का, मैंने इसके अंदर गैलरी को लिंक करना है, तो इक्वल्स टू डबल कोटेशन gallery.html एंड कॉन्टैक्ट अस के अंदर मैं यहाँ पे लगा दूंगा contact.html, ठीक है। देखें गैलरी पे क्लिक करूंगा, गैलरी का पेज खुलेगा जो कि इस वक्त पूरी तरह से एम्प्टी है, मैंने इसके अंदर कोई दिया नहीं है। ये देखें gallery.html ऊपर ओपन है हुआ है। एंड देन कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा कॉन्टैक्ट अस का पेज ऑन हो गया, ठीक है। एंड देन ये होम पे जितनी बार भी क्लिक करूंगा सेम यही पेज लिंक हुआ हुआ है v1.html, ये मैंने लगा दिया, तो यही पेज बार बार ऑन हो रहा है, ठीक है। इस तरह से बनाई जाती हैं लिंक्स। अब अगर सपोज मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से करूं कि मैं कॉपी कर रहा हूं, मैं अबाउट अस के अंदर भी आफ्टर दिस ये मैंने लगा दिया ताकि मेरा मेन्यू बार हर पेज में नजर आए। मैं कॉन्टैक्ट अस के अंदर भी html/body एंड बॉडी के अंदर ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं ऊपर हेडिंग भी लगा देता हूँ h1 align center with the name contact us, ठीक है। एंड यही सेम में h1 गैलरी, मैंने हेडिंग लगा दी सभी पेजेस के अंदर सेंटर, एंड आफ्टर दिस मैं वो पेस्ट कर देता हूँ अपना मेन्यू बार जो मैंने डिजाइन किया। इससे ये फायदा होगा कि मैं जब अबाउट अस पे क्लिक करूंगा तो मेन्यू बार यहाँ पे अवेलेबल है, मैं यहीं से डायरेक्ट दूसरे पेजेस पे जा सकता हूँ। गैलरी पे क्लिक किया, ये गैलरी आ गया, कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक किया, कॉन्टैक्ट अस आ गया, एंड हम होम पे क्लिक किया तो अगेन हमारे पास होम आ चुका है, ठीक है, यानी कि V1 पेज। इससे मैंने ये ऊपर वाली मैं हटा देता हूँ, ठीक है। होम, अबाउट अस, गैलरी एंड कॉन्टैक्ट अस, मल्टीपल पेजेस बन चुके हैं। अब मैं आपको टास्क के तौर पे ये दे रहा हूँ कि अबाउट अस के अंदर अपनी तरफ से अपने बारे में कुछ भी लिखें, टेबल फॉर्मेट में लिखें या जनरल लिखें। गैलरी के अंदर मुझे गैलरी के पेज पे इमेज क्योंकि डिस्प्ले करना हम पढ़ चुके हैं, तो गैलरी के पेज के अंदर आपने तकरीबन 9 इमेजेस डिस्प्ले करानी है, मगर वो 9 की 9 इमेजेस टेबल के अंदर रखी हुई है। जैसे कि टेबल के अंदर ये हमने डेटा रखा है, इसी तरह से टेबल के अंदर इमेजेस रखी हुई होनी चाहिए, ठीक है। एंड कॉन्टैक्ट अस हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि कॉन्टैक्ट अस के अंदर हमारे पास मोस्टली फॉर्म्स आते हैं, तो फॉर्म्स हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे एंड उस पेज के अंदर हम अपना एक फॉर्म डिजाइन करके रखेंगे, ठीक है। तो ये फिलहाल आपको टास्क दिया है मैंने। एंड गैलरी का एक और टास्क है, वो क्या कि मैं जो टेबल के अंदर जो पिक्चर्स रखवाएंगे, मैं उनमें से जिस पिक्चर पे भी क्लिक करूं वो पिक्चर खुलनी चाहिए, ठीक है। ये एक टास्क है, ठीक है। और कैसे खुलेगी वो आप पढ़ चुके हैं, ये मैं आपको यानी कि हिंट दे रहा हूं कि आप पढ़ चुके हैं कि इमेज पे जब क्लिक हो तो इमेज ओपन होनी चाहिए। तो इस तरह से आप अपनी प्रैक्टिस करें ताकि आप साथ में काम करते जाएं और सीखते जाएं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।